हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं अपना चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, हमेशा की तरह सबसे पहले स्पेस को क्लेंस करेंगे, आपके कार्ड्स को क्लेंस करेंगे एंड आपके ऑरा को भी क्लेंस करेंगे। ओके, सो आपको हमेशा की तरह विजुअलाइज करना है कि ये जो भी स्मोक का मैजिक आप लोगों तक पहुंच रहा है, ये आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी बुरी नजर से, बुरी शक्तियों से या किसी भी बाधा से आपको बचाए बचाए रखने में आपकी मदद कर रहा है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि पॉजिटिविटी के लिए और ज्यादा आपके ऑरा में जगह बन पाए और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपका ऑरा भर जाए। एंड विद द इंफिनिटी साइन यहाँ पर लॉक करेंगे ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा को भेद ना पाए, आपके सुरक्षा कवच को भेद ना पाए। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर ना जो मुझे चैनलाइज हुई है ऊर्जा वो ये कि आपकी लाइफ में ना काफी सारे फास्ट चेंजेस आने वाले हैं गाइस। ठीक है, बहुत सारी जल्दी जल्दी वाली चीजें आपकी लाइफ में घटने वाली हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने लेसन्स को लर्न किया है, अपने ऊपर खुद के ऊपर कितना काम किया है। बट ज्यादातर जो 90% जो एनर्जीज मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ वो ये कि आप में से काफी लोग ऑलरेडी उस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं, वो जो कार्मिक साइकिल्स है, जो कार्मिक लेसन्स है मे बी। और ये चीजें जब से आपने कंप्लीट करी है ना, तब से आपके जीवन में ये नई शुरुआत होना शुरू हो गई। लेकिन अब आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में काफी सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे चेन्ड इवेंट्स आपकी जिंदगी में घटने वाले, एक के बाद एक के बाद एक की आपको खुद ही समझ नहीं आएगा शायद कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे हो रहा है। बट हो भी सकता है कि कुछ चैलेंजेस भी आए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि ये जो आपके लिए एक दरवाजा खोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसके बीच में जैसे ही आप उसमें एंटर करो उससे जस्ट पहले कुछ चैलेंजेस भी आपकी जिंदगी में आएंगे, जो कि हमेशा होता आया है। जब भी डिवाइन आपको कुछ देने वाले होते हैं, आपकी परीक्षा जरूर ली जाती है आपके। और ये जब परीक्षा आपकी ली जाएगी ना, तभी आपको अपनी पोटेंशियल का भी अंदाजा होगा कि आप एक एल्केमिस्ट हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो ये जो चैलेंजेस रहने वाले हैं, मे बी आप ऑलरेडी इन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो। लेकिन कोई है यहाँ पर, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन भी हो सकता है, सबकी अलग अलग एनर्जी है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे ही आप उस दरवाजे में एंटर करो, कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि आपको लेट गो करें, कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि आप उनको लेट गो करें। तो वो आपके लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ड्रामा बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी के बीच में आ सकता है। मे बी कुछ लोग पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे कि आप तक वो अपॉर्चुनिटीज, आप तक वो दरवाजा जो आपके लिए खुल रहा है उसकी रोशनी आप तक ना पहुंचे। तो जितना ज्यादा आप अपनी चीजों के करीब जा रहे हो, उतना ही ज्यादा आपके लिए चीजों को डिफिकल्ट करने की कोशिश करी जा सकती है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ना डिवाइन का प्लान चल रहा है। और जब डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान करते हैं तो उसमें बाधा डालना नामुमकिन है। ओके, सो यहाँ पर आपको 555 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, नंबर 999 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, नंबर 911 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 1111 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। अगर ये ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी ऑरेकल से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। बट ज्यादातर जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि बहुत सारे फास्ट चेंजेस आपकी जिंदगी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या ऊर्जा है। वाओ गाइस, देखिए दो ऐसी एनर्जी, तीसरी ऐसी एनर्जी एंड 6th हाउस क्राफ्ट। देखिए जो भी चीजें आप क्रिएट कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो कुछ चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा आपके अंदर जुनून है। ठीक है, और वो जो जुनून है वो आपको इतना दूर तक ले आया है ऑलरेडी।
ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका जो काम है वो क्राफ्ट हो सकता है, आर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी हो सकती है। आप मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का आया है, वेल बीइंग का आया है, डाइट, मे बी आप डाइटिशियन हो सकते हो, आप ऐसी सर्विस करते हो यहाँ पर। बट यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ये भी नजर आ रही है कि आप भी अपने डाइट को लेकर के सीरियस होने वाले हो। मे बी आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हो ताकि आप अपनी हेल्थ को लेकर के और कॉन्शियस हो सके, आप अपनी हेल्थ पर और ज्यादा ध्यान दे सकें। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। 6th हाउस यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपका किसी के साथ कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है। मे बी आपको कोई सपोर्ट आ सकता है, या आप किसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है आने वाले टाइम में आपकी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से साइकिल्स बैलेंस होते हुए नजर आ रही है। आपका सपोर्ट सिस्टम आ रहा है आपको, यू you नो know, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं, या मे बी हो सकता है आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, लीड करते हैं। मे बी आप एक बॉस हो सकते हैं, किसी बिजनेस में आप बॉस हो सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, दो राशियां बहुत प्रोमिनेंट आई है, वो है कैप्रिकॉन एंड टॉरस। उसके अलावा आपकी राशि लीब्रा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वीनस आया है। तो डेफिनेटली आपके चार्ट में इस वक्त पर अगर आपकी राशियां ये नहीं भी हैं, तो भी आपके चार्ट में आपका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जो कि आपकी लव लाइफ के बारे में बताता है। आपकी लग्जरी, आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें आपके लिए आ रही है। यही सारे दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। मे बी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी खुद की लाइफ में। मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो बढ़ने वाली है। आप बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी में हो। आकर्षण ऊर्जा जो आपकी है वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पर। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ऐसी ऊर्जा आ रही है। तो जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, नकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। नंबर 6 से मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद द लव एंड नंबर 6, आपको पता है लवर्स कार्ड भी होता है, उसका नंबर भी 6 होता है। तो डेफिनेटली समथिंग अबाउट लवर्स, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जो है उनके साथ आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। आपके काम को लेकर के भी मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई काम करने को शुरू करने को सोच रहे हैं, या मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत सही वक्त पर आप ये सब चीजें सोच रहे हो, क्योंकि आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हो उसमें आपको जो आउटकम है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। या मे बी ये भी हो सकता है कि कोई आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करे, मे बी कोई आपको ऑफर करे कि आप उनके साथ मिलकर काम करें। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर रहने वाला है। ओके। या आपकी लाइफ में काफी सारी हार्मनी आने वाली है आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बोलूँ ना, आपने काफी सारा आप आपने काफी सारे लेसन्स को ऑलरेडी लर्न कर लिया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ये दिखाता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके हो। काफी सारा ये देखिए कैसा वॉल्केनो है यहाँ पर। ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई ये आपकी लाइफ में ये फ्लो वाली एनर्जी आने से पहले कोई बाधा क्रिएट करने की कोशिश करे। और ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा आप पर वॉच रखते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आपकी चीजों पर नजर है, आपके काम पर नजर है, आपकी फैमिली लाइफ पर नजर है, आपकी लव लाइफ पर नजर है मे बी। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बचकर चलना है ऐसे टाइम पर, क्योंकि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चीजें वैसे भी आपके हिसाब से अलाइन होने वाली है। तो आपको ज्यादा हाथ पैर मारने का काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ये दिखाता है कि आपका ऑलरेडी एक डेथ के बाद एक रीबर्थ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही दिखाता है कि एक बार नहीं, कई बार आपकी डेथ हुई है, कई बार आपका रीबर्थ हुआ है। और ये मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, आपको पता है सच में मैं डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको तोड़ा गया। ठीक है। और वहां वहां आपको फिर से बनाया गया ताकि फिर आपको कोई तोड़ ना सके। ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। प्लूटो, ट्राइन, ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपका ये जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखिए, कभी भी कोयला भी कई बार हीरा बनता है तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है, तो वैसे एक प्रोसेस से गुजर कर, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर कर एक जेम बने हो। जेम, एक रत्न जो होता है कितना कीमती होता है, कितना प्रीशियस होता है। लेकिन उससे पहले उसका जो प्रोसेस होता है, क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है उसका, उसकी साफ सफाई, तरह तरह की मशीनरी से होकर उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो पॉलिश होता है।
तब जाकर के उसकी शाइन नजर आती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको पॉलिश किया गया है, बहुत घिसा गया है आपको, तब जाकर के आप इतना चमक रहे हो, इतना ग्लो कर रहे हो, यू नो। तो ये चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, या हो सकता है कि ये जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं इनमें ये सारी चीजें हो सकता है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है गाइस। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग तरीके से ये मैसेज जाने वाला है। बट उसके बाद एक फ्लो आ जाएगा आपके जीवन में, एक ठहराव, एक पीसफुल एनर्जी आ जाएगी, शांति आ जाएगी आपके जीवन में। अचानक से जब जब तूफान बहुत ज्यादा पीक पर होता है, लेकिन जब वो तूफान शांत हो जाता है उसके बाद कितना अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली ये जो आंधी तूफान है छट गए हैं उसके बादल, और कहीं ना कहीं आप पीसफुल फील करते हो ना। वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैलेंजेस को करते 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 आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे, मे बी किसी प्लेस पर रह करके आपने कहीं एक ऐसी जगह पर भी आप रहे हो बहुत लंबे टाइम तक जहां पर बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ आपने डील किया, और लेकिन फाइनली अब आप उन सारी चीजों को ओवरकम करके एक पीसफुल जीवन जीने की ऊर्जा में आ रहे हो। ठीक है, ऐसी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, जो आपने दुआ करी थी एग्जैक्टली वही दुआ आपकी कबूल हो चुकी है, ऐसी ऊर्जा है। ओके, या दो कार्ड हो रहे हैं यहाँ पर, नंबर 12 एंड दी पाइसेस। ओके, आपको बोला जा रहा है अगेन वही चीज कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से प्लान किया गया है। नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ये दो एंजल्स हैं, मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज है यूनिवर्स की तरफ से, जो ये बॉक्स जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपके लिए ओपन किया जाएगा। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मे बी कुछ अनसीन है जो आपको अभी दिखा नहीं है, मे बी। ठीक है, ये चीजें आ रही है यहाँ पर कि कुछ आपसे छुपा हुआ है, लेकिन आपको टोटली डिवाइन को सरेंडर करके रखना है, क्योंकि ये सरेंडर की ऊर्जा है, 12th हाउस की ऊर्जा है। सरेंडर करके रखिए, अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मिस्टिक है, कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो शायद अभी आपके सामने नहीं आई, मे बी आप भी किसी के सामने खुल के नहीं आए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसा मौका मिलने वाला है, ऐसा कोई चांस आप बोल सकते हो, आपको एक चॉइस मिलने वाली है जहां पर आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट होकर के अपनी बात रख सकते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो सही तरीके से, या कुछ तो ऐसा होने वाला है, आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर कुछ भी जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं आज के टाइम पे। तो ये सब चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। आप ये सब चीजें करके लोगों की नजरों में आओगे, लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे, आपको वॉच करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, मे बी आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। ये चीजें भी हो सकती हैं। या सेजिटेरियस भी किसी की राशि हो सकती है, धनु राशि। ठीक है, आपकी राशि हो सकती है। मे बी आप आने वाले टाइम में काफी ज्यादा जगहों पर ट्रेवल करने वाले हो, एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से अनदर सिटी, ऐसा आपका काम रहने वाला है। मे बी आप बहुत तरह के भांति भांति के लोगों से मिलने वाले हो, अलग अलग जगहों पर जाने वाले हो, और मे बी ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में था कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको यहाँ से वहां दूसरी सिटी पे जाना, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी जाना, ऐसा कोई काम भी हो सकता है आपका, या ऑलरेडी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। या देखिए, मुझे वर्ब्स आना शुरू हो गए। जेमिनाई भी किसी की राशि हो सकती है। उसके अलावा समथिंग अबाउट पार्टनरशिप्स, मे बी आपकी लाइफ में कुछ पार्टनरशिप्स आ रही हैं जिनके साथ आप कोलैब करके काम करोगे। मे बी आपकी एक सोल ट्राइब बनने वाली है, आपको कुछ सोलमेट्स से आप मीटिंग करने वाले हो, जहां पर आप लोगों का जो गोल्स रहने वाले हैं, आप लोगों के जो गोल, सेम गोल्स आप आपस में शेयर करेंगे। मे बी अगर खासतौर पर अगर किसी लवर की ऊर्जा में बताऊं तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि दो लोग पावर कपल हो सकते हैं, जो जब मिलेंगे, जब उनका यूनियन होगा तो वो मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, उनका लाइफ पर्पस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्लान जो उनका सक्सेस होने वाला है, ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको कोई तो ऑफर आ सकता है जिसमें आपको किसी के साथ कोलैब करना पड़े, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए गाइस। ठीक है, टैरो से भी देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या ऊर्जा है आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। वाओ, एस ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपको कोई पैशनेट
तरीके से कोई ऑफर करने वाला है, कोई आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट है। ये कोई लव ऑफर भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर भी हो सकता है, बट ये जो भी है वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो आपके लिए सरप्राइज है जो मे बी आप अभी देख नहीं पा रहे हो, बट ये जो फायर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जुनून, पैशन, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा ऑफर आपको आते हुए नजर आ रहा है मुझे। वाह, नई शुरुआत की एक ऊर्जा आई है यहाँ पर। मे बी आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग आ रही है ये आपको बहुत जल्द पता लगेगा, अभी शायद आपको पता नहीं है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हो। या 6 ऑफ सोर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी जगह बदलने वाली है। मे बी आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, एक सिटी से अनदर सिटी जा सकते हो। ये अगेन ये देखिए बोर्ड्स आ चुकी है यहाँ पर। ये लास्ट रीडिंग में भी मैंने बताया था कि आपके लिए बोर्ड्स आ रही हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके लिए एक मौका, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा मौका जिसकी तलाश में आप थे, जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, तो वो सारी चीजें आपके लिए आने वाले टाइम में पॉसिबल होने वाली है। और जब ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल होंगी तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हो, मतलब आप जो सोचते हो वो हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन दी लवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया लवर्स की ऊर्जा पहले ही आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई लव ऑफर आपको आ सकता है। मे बी आपका किसी के साथ यूनियन हो सकता है, किसी के साथ रीयूनियन भी हो सकता है, रिकंसिलिएशन होने की भी चांसेस नजर आ रहे हैं। नंबर 6 अगेन, 6 6 2 बार यहाँ पर आ चुका है, एंड उसके अलावा यहाँ पर पहले से था, तो ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। एक सेकेंड और भी कार्ड्स लूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। नंबर 3 6 9 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये एक मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, तो डेफिनेटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या देखिए, ये वही डिसेप्टिव लोग हैं जो आप पर नजर रखते हैं, आप पर वॉच रखते हैं, और आपकी हर चीज पर इन लोगों की नजर है। अभी भी जो आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, इनको वो भी जानना है, ठीक है। और मे बी हो भी सकता है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, दूर से कहीं से आप पर नजर रख रहे हैं, बट वो आके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ रही है। या दी एम्परर, क्योंकि आप अपनी बॉस एनर्जी में आ रहे हो, फाइनली आप अपनी पोटेंशियल से रूबरू होने वाले हो। आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअल पोटेंशियल आप क्या अपने अंदर पावर होल्ड करते हो ना, वो चीज आपको अंदाजा हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पर ये जो एम्परर है ना, ये अपने प्लान्स किसी को दिखाता नहीं, किसी को बताता नहीं, किसी को जताता नहीं, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखता है। तो डिवाइन भी यही चाहते हैं कि अपनी सारी चीजों को लेकर के सिक्योर रहिए, अपनी चीजों को, अपने प्लान्स को किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए जब तक कि वो पूरे ना हो जाएं। हश हश वाली एनर्जी में आपको रहना है, कीप क्वाइट, ओके। यहाँ पर एक कार्ड और भी पलटा था, या 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ये थका हुआ जो आप फील कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, एक बहुत ही लंबा आइसोलेशन पीरियड, जहां पर आपको अपनी जिंदगी, अपनी खुद की जिंदगी बोझ लगने लग गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि इतने चैलेंजेस पार करते करते आपको मिला क्या, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत थकी हुई ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ समेट समेट के आप फिर से लौट जाओ, गिव अप कर दो किसी चीज पर से, या मे बी ये लोग यही चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो, या ये इनका प्लान हो सकता है कि इससे पहले कि आपकी लाइफ में आप ऐसे बॉस वाली एनर्जी में आओ, ये चाहते हैं कि आप थक जाओ, ओके। ये चाहते हैं कि आप जिंदगी से निराश हो जाओ, ताकि आपके अंदर का ये जो जुनून है वो खत्म हो जाए, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाए। बट ये चीजें होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन खुद सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन खुद आपको पुश कर रहे हैं चीजों की तरफ। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ऐसा है जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो, मे बी आपकी आंखों के सामने नहीं नजर आ रहा है आपको, बट आपको बहुत जल्द कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ डिसीजन मेकिंग आप आने वाले टाइम में कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, और वो पैसों से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या कुछ ना कुछ आपके भाग्य में परिवर्तन आ रहा है। एंड विद द पीकॉक यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप एक रॉयल सोल हैं, आप ऑलरेडी बाय बर्थ, आपका जो ब्लड है वो रॉयल है, ठीक है। या कोई ऐसा रॉयल पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, जो मे बी अभी आप की चॉइस में शायद नहीं है, या आपको लेकर के वो पर्सन खुद भी हो सकता है सोच विचार कर रहा हो, बट बहुत जल्द उसको ये माइंड में क्लिक होने वाला है कि आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो मे बी, और वो आपको कोई ऑफर दे सकता है, आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, ये चीजें नजर आ रही हैं। या बहुत ज्यादा चांसेस हैं गाइज, या जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पर, जजमेंट एंड दी वर्ल्ड गाइज, मेजर अरकाना, ये देखिए, जजमेंट एंड दी वर्ल्ड,
तो जो आप ये जो थका हुआ आप फील कर रहे थे या जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप गुजरे हो, वहां पर आपकी विक्ट्री होने वाली है। ठीक है, आपकी विक्ट्री होने वाली है, किसी ना किसी तरीके से आपको जीत मिलने वाली है और बहुत सारी चीजों में आपका हिसाब किताब क्लियर होने वाला है। ये चीज मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताई थी कि जो कार्मिक लोगों से आप बहुत लंबे टाइम से डील करते आए हैं, वो फाइनली आपकी जिंदगी से टाटा बाय बाय। ठीक है, हमेशा के लिए जाने वाले आपके जीवन से। ओके, आपके लिए एडवाइस भी लेंगे यहाँ पर, और क्या एडवाइस है, लेट्स सी। कुल मिला के आपके बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें चल रही है जिसके बारे में मैं रीडिंग जरूर करूंगी। ठीक है, कि क्या आपके बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। प्लूटो अगेन, लेटिंग गो। गाइज यहाँ पर प्लूटो पहले भी आ चुका है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, एंड लेटिंग गो अगेन, इट्स अ कंफर्मेशन। देखिए डेथ कार्ड, एंडिंग्स, रेजिलियंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं आपके जीवन में कि आप लेट गो ना करें, आप आगे ना बढ़े, आप मूव ऑन ना करें। ठीक है, ये जो रीबर्थ आपका हुआ है, आप अपनी पावर को ना पहचाने, अभी भी कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाया जा रहा है गाइस। ठीक है, बट वो ऑलरेडी होना है क्योंकि वो आपकी स्टार्स के अंदर अलाइन हो चुका है। जो जो होना है आपके प्रारंभ में, इस वक्त आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, तो आपकी डेस्टिनी इस वक्त बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस वक्त चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, आपकी लाइफ में और अड़ंगे नहीं डाल पाएंगे। ये ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। वाह, बहुत पावरफुल हो जाएगा इस, मैं आपको बोलूंगी क्लेम कीजिए एनर्जीज को। ओके, स्टेबिलिटी एंड फ्लो, अगेन फ्लो। गाइज यहाँ पर फ्लो का ऑलरेडी आ चुका है, स्टेबिलिटी एंड फ्लो, एंड यहाँ पर अगेन ये रिपीट हुआ है कार्ड। दैट्स व्हाई ये कंफर्मेशन है गाइस। ठीक है, कि आप लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जगल कर चुके हो, बहुत सारी मल्टीपल चीजों में, रिश्तों को निभाते निभाते मे बी अपने आप को थका चुके हो, परेशान कर चुके हो, चीजों से मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट कोई है जो आपको लेट गो नहीं करने दे रहा है। लेकिन ये चीजें खत्म होने वाली है, कोई ना कोई इससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। स्ट्रेसफुल चॉइसेस एंड केओस, कोई ना कोई आपके आसपास ड्रामा कर सकता है गाइस। ठीक है, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप ऑलरेडी एम्परर की ऊर्जा में हो, बॉस ऊर्जा में हो, आप अपनी फुल पोटेंशियल, फुल पावर में हो। तो जो भी आपके साथ ड्रामा करेगा, या अट्रैक्ट एंड न्यू साइकिल। देखिए वर्ल्ड कार्ड अगेन, आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है और एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। मे बी कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, कोई आपके बारे में सोच विचार कर रहा है, कोई न्यू ऑफर आपको आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है अबंडेंस एंड विंडफॉल, और ये सारी ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। देखिए दो चीजें हो सकती है यहाँ पर, एक तो ये कि आपकी कार्मिक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, द वर्ल्ड कार्ड विद दिस वर्ल्ड कार्ड, और अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक फ्लो आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है आपके जीवन में। और ये किसी ऐसे पर्सन के साथ आ रही है जिसके साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी बहुत पावरफुल कनेक्शन है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो डेफिनेटली उनके साथ आपका ये कनेक्शन जो है वो एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग्स का कार्ड ऑलरेडी आया है। ठीक है, यहाँ पर है एंडिंग्स। आपको एक ऐसी चॉइस लेने का मौका मिलेगा जहां पर आप एक सही चॉइस लेंगे, अपने कार्मिक रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ठीक है, अब वो डिवाइन टाइमिंग पर होंगी चीजें, बट यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं। एक बार आपके लिए एडवाइस भी लूंगी मैं, आई थिंक मुझे लेना चाहिए, यू नो, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। वाओ, ओके, रिन्यूअल। ये देखिए, ये भी जो है रीजनरेशन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल आने वाला है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में आने वाली है। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश बिगिनिंग्स। आपको बोला जा रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट आपको मिलने वाली है, आपको उसको ग्रैब करना है, आपको उसका मौका नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये आपका टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो या यूं ही जाने देते हो। ठीक है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करना है, इसको जाने नहीं देना है। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो।
देखिए सनफ्लावर जो होता है वो खुद ही अपने आप में सन का इशारा करता है, क्योंकि उसका मुंह जो होता है वो सन की तरफ होता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ऑलरेडी लाइट की दिशा में हो, आप ऑलरेडी सही पाथ पर हो, आप ग्रोथ के पाथ पर हो, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। नो, इट्स अ नो, आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। या आप अपने सेफ स्पेस में जाने वाले हो। देखिए नेस्ट का कार्ड है, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो बहुत जल्द आप अपने लव्ड वंस के साथ कहीं और शिफ्ट होने वाले हो मे बी, क्योंकि नेस्ट जो होता है वो हाउस की ऊर्जा को दिखाता है। ओके, या रूट्स अगेन ट्री, ट्री पहले भी आया है यहाँ पर, आपकी जड़ें और मजबूत होने वाली है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। इट्स अगेन अ कंफर्मेशन, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। आपको बोला जा रहा है कि ऊंचाई की उड़ान तो आपको आपको मिलने वाली है, लेकिन जमीन को नहीं भूलना है। ओके, अगेन वही मैसेज जो कुछ दिनों पहले भी मेरी रीडिंग्स में आया है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ये नहीं भूल जाना है कि आप कहाँ से शुरुआत किया था आपने। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी लाइफ में मे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि वाओ, यू नो, आपको प्राइड आ सकता है, आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ऐसा फील हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट आपको ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है। ये चीजें नहीं भूलना है कि डिवाइन आपके साथ रहे हैं, आपको क्या क्या दिया है, तो ग्रेटफुल रहना है चीजों को लेकर के। ओके, ग्राउंडेड रहना है, उड़ान भरते भरते अपनी जमीन को नहीं भूलना है। ओके, अपनी बेसिक्स को नहीं भूलना है, बेसिकली अपनी रूट्स को नहीं भूलना है कि आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। अपने लेसन्स को अपने साथ लेकर चलना है, पोटली बांध कर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।